नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम पेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेट की एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है और ये इसी का प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग देखें कि कितने क्वेश्चन आप इसमें से हल कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी है? कावेरी नदी, ब्राह्मणी, वेगई या पेन्नार? बताइए। तो जो आपकी उत्तर पिनाकी के नाम से पेन्नार नदी को जाना जाता है और ये कर्नाटक जिले में बहती है। ये कर्नाटक राज्य में बहती है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? माही, साबरमती, कोयना या ताप्ती? बताइए। तो खंभात की खाड़ी में जो मिलती है वो आपकी माही भी मिलती है, साबरमती भी, ताप्ती, लेकिन आपकी जो है कोयना नदी नहीं बहती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? तो ये जो आपकी निकलती है ये आपकी हो जाएगी नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। आप लोग देखिए, गेस करिए कितने उत्तर आप इसमें इस सेट में सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनःपूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तापी का, कर्णा का, पेन्नार और स्वर्णरेखा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ये देखो आपका कर्णा नदी का है, जो कि सर्वाधिक है। सब ऑप्शन नंबर सी भी दोस्तों सही हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चंस यूपी SSC में कहीं ना कहीं आए हुए हैं दोस्तों, तो आप लोग इसको स्किप न करना। ये आपके पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चनों को जरूर देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में बहती नदी नहीं है? नर्मदा, साबरमती और लूनी? तो पश्चिमी दिशा में बहती नदी कौन नहीं है? ये नर्मदा बहती है, साबरमती और लूनी, लेकिन आपकी कर्णा नदी पश्चिम को नहीं बहती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों इस सेट में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा इसमें? तो जो ऑप्शन नंबर आपका सही, इसका मुख्य उद्देश्य है तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक परिवार आय का स्तर क्या था? तो यहाँ बात की जा रही है 9वीं पंचवर्षीय योजना की, और 1997-2002 में जो कि ये पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, तो इसमें जो आय निश्चित की गई थी वो 20,000 निश्चित की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ये दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? तो जो हरित क्रांति आंदोलन जो चला था दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? गेस करिए। तो ये 1967 से 1990 तक चला था, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका पेट में आया हुआ ही है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो जो श्वेत क्रांति के जनक है दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन दोस्तों क्या है? तो बिटकॉइन आपकी डिजिटल मुद्रा का एक रूप है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, अवमूलन का अर्थ क्या है? तो अवमूलन का जो अर्थ होता है दोस्तों वो है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का माप कम करना। यही आपका दोस्तों
अवमूल्यन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो जो प्रतिरोध की एसआई इकाई दोस्तों हैं, ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ओम है। देखिए भी यूपी ट्रिपल एससी पेट में आ चुका है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, माप इकाइयों का सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? तो सीजीएस जो परिभाषा होती है वो दोस्तों होती है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग भी गेस करिए कि उत्तर इसमें कौन सा सही हो सकता है। अगला है, प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? तो बताइए, प्रतिबल की जो एसआई इकाई होती है दोस्तों क्या होती है? तो ये आपका हो जाएगा पास्कल, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो ये जो आपका है ये प्यारे दोस्तों हो जाएगा कैलोरी मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, समय की एसआई इकाई क्या है? तो समय की जो एसआई इकाई होती है वो आपकी सेकंड होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगी। भारतीय संविधान को माना गया है क्या? तो भारतीय संविधान को माना गया है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक, यही दोस्तों माना गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को निम्न में से किसकी समानता का वचन देता है? तो जो समानता का वचन दोस्तों देता है वो हैसियत और अवसर की, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ये भी आपका यूपी पेट में आया हुआ है। तो जो विशेषता नहीं है वो आपकी लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये भी विशेषता है, और शक्तियों का वितरण भी है, अर्धसंघीय संरचना भी है, लेकिन प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी इसमें से कौन सा उत्तर दोस्तों सही है, बताइए। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1774 में हुई थी, और 73 यहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1774 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके नज़दीक है, तो आप इसको मान सकते हैं, नहीं तो आपका उत्तर नंबर आपका दोस्तों 1774 सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो संविधान की जो आत्मा कहते हैं वो प्रस्तावना को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके यह सेट रहा। अगर आपको सेट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप इसको पसंद करते हैं तो इसमें और क्वेश्चन बढ़ाएंगे और थोड़ी व्याख्या भी बढ़ाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।